हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना समीकरण संतुलित करना, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे कि कितने स्टेप होते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो आज कुछ उसके एग्जाम्पल्स करते हैं ना। आज क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं FeCl2 प्लस H2SCl3 प्लस H2S आयरो। यहाँ पे लिखा है FeCl2 ठीक प्लस 2HCl और S ना। तो हमने उस लेक्चर में आपको बताया था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है, अगर हमारा जो समीकरण दिया हो आणविक समीकरण हो, तो उसको हम किस में बदलते हैं, आयनिक समीकरण में। तो ये कौन सा समीकरण दिया हुआ है, आणविक समीकरण। तो बदलेंगे किस में हम इसको, आयनिक समीकरण में। आयनिक समीकरण में बदलते हैं तो क्या होता है, धनायन और ऋणायन में तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Fe3 प्लस 3Cl माइनस ना। और यहाँ पे क्या होगा 2H प्लस S पे 2 माइनस ना। ऐसे यहाँ पे होगा Fe2 प्लस 2Cl माइनस ना। और क्या हो जाएगा 2H प्लस 2Cl माइनस, और यहाँ S अकेले है ठीक, कोई भी नहीं। अब क्या करेंगे, हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे परिवर्तित हुआ है, मीन्स किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है ना। तो हम अगले स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अपक्रिया लिखते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अपक्रिया तो कैसे जानेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। तो यहाँ से देखो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो हम लिख लेंगे Fe3 प्लस, यहाँ पे Fe2 प्लस। ये क्या है, अपचयन की अर्ध अपक्रिया। अपचयन की अर्ध अपक्रिया। जब हम अपचयन की अर्ध अपक्रिया लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फिर ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया लिखेंगे और देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसका परिवर्तित हो रहा है ना। तो यहाँ पे S2 माइनस है, जबकि यहाँ पे क्या है, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं S2 माइनस ना, और F क्या हो जा रहा है, इसका 0। जब हम यहाँ तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 माइनस है, जबकि इसका क्या है, 0 है। मतलब इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने मीन्स क्या होता है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया। ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया ठीक। जब ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अपक्रिया लिख लेते हैं, उसके बाद हमको क्या करना होता है कि हम परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं ना। थर्ड स्टेप क्या होगा आपका, परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे। परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। पहले स्टेप ये था कि जब हम इसको क्या किया, आणविक समीकरण को आयनिक में बदले। दूसरा स्टेप क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अपक्रिया लिखते हैं। थर्ड स्टेप में परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। परमाणुओं की संख्या इसमें देखो, यहाँ Fe3 प्लस है, मीन्स परमाणुओं की संख्या सब में क्या है, बराबर है। यहाँ पे Fe है ना, Fe का 1 मोल है, एक मोल यहाँ है, 1 मोल यहाँ है। तो क्या है, परमाणुओं की संख्या बराबर है। सल्फर की भी क्या है, संख्या बराबर है ना। अब हम जब परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम आवेशों की संख्या बराबर कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, फिर आवेशों की संख्या बराबर करेंगे। तो 4 स्टेप होगा, उसमें हम क्या करेंगे, आवेशों की
संख्या बराबर करते हैं, बराबर करते। ठीक, आवेशों की संख्या कैसे बराबर करेंगे? यहाँ पे लिखा है आपका Fe3+ और यहाँ पे क्या है Fe2+ ना। तो करना क्या है इसमें, अब यहाँ पे 3+ यहाँ पे 2+, हम क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन वापस कर देंगे, तो इस पे भी क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा ना। ऐसे यहाँ पे S2- है, जबकि यहाँ पे S0 है। इसके मीन्स क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें या 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दें, दे दें, तो इस पे भी क्या क्या आ जाएगा, 2-। तो आवेशों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। अब जब आवेशों की संख्या बराबर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए किसी उचित संख्या से गुणा करते हैं। तो उचित संख्या हमको मिलेगा कहाँ से, इन्हीं से। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में अगर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक, और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन साइड किए हैं उसी से। तो अगर हम इसमें 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Fe3+, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2Fe2+। इसमें 1 से गुणा करना है, 1 से गुणा करने का मतलब कुछ नहीं, वही रह जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए और आवेशों की संख्या बराबर हो जाए ना, उसके बाद गुणा करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कट जाते हैं। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे समीकरण को। जब समीकरण को ऐड करते हैं तो जो पहला हमारा आणविक समीकरण था उस पर भी ध्यान देंगे। यहाँ पे हो जाएगा Fe3+ था, Fe3+ लिख दे रहे हैं इसे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद S ना 2-, उसके बाद क्या है 2Fe2+ S ना। अब हमें इसमें बराबर की, उसके बाद अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाइड्रोजन की संख्या क्या करते हैं, बाद में ऐड कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या क्या करेंगे, बाद में ऐड करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको समीकरण बना लेते हैं पूरा, जो पहले से दिया गया था। तो होगा क्या, यहाँ पे ये हो जाएगा 2FeCl3, 2FeCl3। यहाँ पे S पे 2- है, 2- क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, H2S, क्या लिखा हुआ था, H2S, ठीक। अब आगे हम क्या लिखेंगे, 2FeCl2 ना, यहाँ S था, अब प्लस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे भी कितने कर लेंगे हम, 2H, तो 2H+ होगा, उसके साथ क्या कर लेते हैं, Cl था, Cl लगा दिए। अब देखते हैं बराबर है, क्लोरीन परमाणु यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं, 3 दूने 6 और 2 दूना 4, 6 4 सॉरी 3 दूना 6 यहाँ पे है, 2 दूना 4 और 2 6, मतलब ये समीकरण क्या हो गया आपका, संतुलित हो गया ना। तो ये देखते हैं एक एग्जाम्पल और। अगला एग्जाम्पल MnO4-, ठीक। फिर लिखा है Fe2+, H+ आयरो। उसके बाद लिखा है Mn2+, Fe3+, Mn2+, Fe3+ H2O। इसको ध्यान से देखिए, पहले से आयनिक समीकरण बना हुआ है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आणविक समीकरण था, उसको हम आयनिक में बदले हुए थे। यहाँ पे पहले से क्या हुआ, आयनिक समीकरण दिया हुआ है। जब आयनिक समीकरण दिया होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आक्सीकरण और अपचयन की अर्धक्रिया लिखेंगे। आक्सीकरण अपचयन की अर्धक्रिया लिखने के लिए हम आक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। यहाँ पे Mn की आक्सीकरण संख्या होगी +7। कैसे, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 2 या 8 हो जाएगा, 8 में से माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, +7। यहाँ +2 दिया है, हम जानते हैं जिस पे कोई आवेश दिया होता है वही उसकी आक्सीकरण संख्या होती, बाकी इधर सबका आवेश दिया हुआ है ना। तो Mn 4 है,
यहाँ Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 7, जबकि यहाँ पे कितना है 2+ है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है। ठीक, ये अपचयन की अर्ध अपक्रिया है। तो ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया लिखेंगे Fe2+ और यहाँ क्या है Fe3+ ना। ये क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। तो ये हो गया ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया ना। अब करते क्या हम, अब सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है, परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे। और जब परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन है जबकि साइड ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर करने के लिए हम H2O और H+ की सहायता लेते हैं। H2O और H+ ना। तो हम H2O उधर जोड़ेंगे जिधर पर ऑक्सीजन की संख्या कम होगी, इधर ऑक्सीजन की संख्या कम होगी। इस साइड ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो हम इधर 4H2O कर देते हैं, 4H2O ना। जैसे 4H2O किए तो यहाँ पे देखो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, जबकि इस साइड हाइड्रोजन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8H+ लिख लेंगे ना। अब क्या हो जाएगा, इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। जब परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो हम आवेशों की संख्या बराबर करेंगे। आवेशों की संख्या कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पे देखो 8H+ है और 1 माइनस है, तो इस साइड प्लस आवेश कितने हो जाएंगे 7। 8H+ 1 माइनस तो कितना हुआ 7, जबकि यहाँ पे केवल क्या है 2+ है। कितना प्लस है 2। तो हमको करना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन साइड करने होंगे कितने 5, क्योंकि डिफरेंस कितने का आ रहा 5 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसको दे देंगे। ठीक, अब इसमें देखो Fe2+ है, यहाँ Fe3+ है। तो इसमें तो परमाणुओं की संख्या पहले से बराबर है, आवेशों की संख्या बराबर करेंगे। यहाँ 2+ 3+, तो क्या करते हैं इसको एक इलेक्ट्रॉन्स वापस कर देते हैं ना। अब जब परमाणुओं की संख्या और आवेशों की संख्या बराबर हो जाए तो हम क्या करते हैं किसी उचित संख्या से गुणा करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स कट जाएं। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर कितने 1, तो क्या करें 5 से इसमें गुणा करेंगे और 1 से उसमें। तो उसमें 1 से करने का कोई मतलब नहीं, वो 5 से इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5E2+, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ना। अब क्या करेंगे दोनों समीकरण को हम जोड़ लेंगे, देखते हैं ये बनेगा आपका MnO4 +5 Fe2+। अब यहाँ पे 8H+ है उसको भी लिख लेते हैं 8H+। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, जब इसमें 5 से गुणा करेंगे यहाँ भी 5 हो जाएगा ना। उसके बाद Mn2+ कितने हैं, गुणा नहीं हुआ था उसमें, उसको ऐसे लिख लेंगे Mn2+ और कितने फिर क्या लिखेंगे 5 Fe3+ + 4H2O। ठीक, अब चेक कर लेते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं समीकरण ना। देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, इस साइड भी कितने हैं 4। हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 4 दूना कितना 8। मीन से भी समीकरण क्या हुआ आपका बैलेंस हो गया ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यह Cr2O7 2 माइनस, ठीक, फिर लिखा है H+ + I माइनस, के बाद लिखा है Cr2 Cr3+, ठीक, I2H2O I2 और H2O ना। इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी आयनिक समीकरण दिया हुआ है तो हम ऑक्सीकरण अपचयन की क्या करेंगे अर्ध अपक्रिया लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना 7 दूना 14 में से 2 गए 12, फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा +6। यहाँ पर हमने लिख लिया +6, यहाँ पे +6 जबकि इसका यहाँ कितना +3। तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स अपचयन हो रहा है ना, रिडक्शन। हम पहले लिख लेंगे Cr2O7 2 माइनस, ये हो गया Cr3+ ना। कौन सा समीकरण बना है अपचयन की अर्ध अपक्रिया। फिर क्या करेंगे हम ऑक्सीकरण की अर्ध अपक्रिया लिखेंगे, यहाँ पे I- है जबकि यहाँ I2 है,
तो माइनस मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जबकि I2 का कितना है 0। तो -1 से 0 हो जा रहा है, मीन्स बढ़ जा रहा है। अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे ऑक्सीकरण। तो यहाँ लिख लेंगे I- और यहाँ क्या लिख देंगे I2। ठीक, जब हम ऑक्सीकरण अपचयन की अर्ध क्रिया लिख लेते हैं फिर क्या करते हैं, परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 7 है, जबकि इस साइड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे 7H2 ऐड करेंगे ना। परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए अगर समीकरण अम्लीय माध्यम में संतुलित किया जा रहा होगा तो हम H2O और H+ जोड़ेंगे, और H2O उस तरफ जोड़ेंगे जिधर पर ऑक्सीजन की संख्या कम होगी, और जिधर अधिक होगी उस तरफ क्या जोड़ेंगे H+, अम्लीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब यहाँ 7H2O करेंगे तो यहाँ पे 14H+ करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 14H हो जाएंगे, इधर H है नहीं तो क्या करेंगे 14H+ कर दिए ना। और एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे Cr2 है जबकि यहाँ पे Cr3 है, मतलब Cr केवल 1 मोल है। तो इसको भी बैलेंस करेंगे, यहाँ कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखो परमाणुओं की संख्या बराबर हुई। अब क्या करना, हमको आवेशों की संख्या बराबर करना है। आवेशों की संख्या में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 14H+ है जबकि यहाँ 2- है ना। तो प्लस में से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा तब 12+ आ जाएंगे इस साइड। यहाँ पे कितने प्लस हैं 3 2 जा 6 प्लस हैं। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, डिफरेंस कितने को हो रहा है 6 का। तो क्या करें हम 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड ही ऐड कर देंगे, इसको 6 वापस कर देंगे तब +6 ही आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे I- है, यहाँ पे I2 है। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या कर देंगे 2 कर लेंगे, परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। परमाणुओं की संख्या बराबर हुई। यहाँ पे देखो -2 है जबकि इधर माइनस नहीं है, तो इधर -2 है। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो कुछ कर देते हैं, यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं। चलो यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे रहे हैं, तो जो यहाँ पे -2 है, अगर ये क्या से उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड देंगे। क्यों, क्योंकि इस पे -2 पहले से है ना 2 इलेक्ट्रॉन। अगर फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो -4 हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें से हम -2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं 2 निकाल, मतलब 2 किसी को देगा तो इसमें भी माइनस कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे ना। अब देखो परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई और आवेशों की संख्या। फिर क्या करना, हमको उचित संख्या से गुणा करना है। तो उचित संख्या यहाँ पे हमने 6 ऐड किए, यहाँ पे 2, इसी से कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2 हो जाए, 2 3 जा 6। तो अब क्या करेंगे, इसी 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 से उसमें कर देंगे। तो 1 से कोई मतलब नहीं, 3 से करेंगे। 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाए 6I-, ठीक। और यहाँ 3I2 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। अब हम इस वाले और इस वाले समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे ना। जोड़ेंगे तो यहाँ क्या है Cr2 O7 2-, ठीक। फिर क्या है, हमको ये जो ऐड करना है ना। अब H+ दिया कितना 14H+। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या दिया I-, कितने I- आ रहे हैं यहाँ पे 6I-, ठीक। उसके बाद क्या दिया आप Cr3+। Cr कितने हो रहे हैं यहाँ पे, कितना लिखा है 2Cr3+। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2Cr3+, ठीक। अब I2 कितने हैं 3I2, यहाँ पे लिख लेंगे हम 3I2। H2O कितने हो रहे हैं 7H2O, यहाँ पे हम लिख देंगे 7H2O। अब देखिए परमाणुओं की संख्या बराबर हुआ कि नहीं हुआ ना। यहाँ पे ऑक्सीजन 7 है, इस साइड भी कितने 7 है। हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना 14। यहाँ I कितने हैं इस साइड 6 है, यहाँ पे कितना लिखा है 6 ना। Cr यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी कितने हैं 2 है। मतलब समीकरण क्या हुआ बैलेंस हो गया। एक एग्जाम्पल और कराते हैं। लिखा है Cu + HNO3
फिर एरो लगा है, यहाँ पे लिखा CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO और H2O, NO और H2O। क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं आयनिक समीकरण, या तो आयनिक बनाए नहीं तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल देते हैं। ठीक, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ n की कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6, या एक H प्लस घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, +5। ठीक, जबकि यहाँ पे n का अगर n का नहीं कापर का निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा है तो इसका मतलब कापर का कितना हो जाएगा, 2 प्लस, क्यों, NO3 1 माइनस होता है। ठीक, और यहाँ पे n का कितना हो जाएगा, +2। ऑक्सीजन का माइनस तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखो कापर का 0 है, +2 हुआ तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जब क्रिया लिख लेते हैं Cu, और यहाँ क्या लिख लेंगे, CuNO3 का होल ट्वाइस, फिर यहाँ HNO3 है। ठीक, फिर हम यहाँ पे लिख लें HNO3। ठीक, और यहाँ क्या लिख ले रहे हैं हम, NO। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, परमाणुओं की संख्या बराबर करना है ना। परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए जल यूज करते हैं, H2O ना। या तो ऐसे कर सकते थे हम, यहाँ पे जो Cu है इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे Cu2+ ना, तो वही करते हैं, तब बाद में लिखा जाएगा। यहाँ पे कितना लिख लें, Cu2+। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा HNO3-। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ तो परमाणु की संख्या बराबर है, केवल इलेक्ट्रॉन का अंतर कितना है, 2 है। तो क्या करते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, जबकि वहाँ 1 है। तो ऐसा कुछ करते हैं, सबके सब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, H2O